हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, समटाइम्स हमें थोड़ा मिलता है ना तो हमें लगता है कि भगवान हम ही से नाराज है। हमारे ही से थोड़ा थोड़ा क्यों? आइए एक प्यारी सी स्टोरी से समझाती हूँ। एक बार ना अर्जुन और कृष्ण वॉक करने निकलते हैं। टहलते टहलते एक जगह गार्डन में जाके थोड़ा खड़ा रहते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे होते हैं। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगता है। अर्जुन और कृष्ण उसके पास जाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि आप इस उम्र में भिक्षा क्यों मांग रहे हो? तो ब्राह्मण अपनी कहानी सुनाता है कि ऐसे ऐसे परेशान हो तो भिक्षा मांगनी पड़ रही है। तो नहीं, आप आज से भिक्षा नहीं मांगेंगे। और अर्जुन ने अपने पास जितने गोल्ड थे, कान के, गले का, हाथ का, कमंडल, साइड में आर्म्स का, सब कुछ उसको उतार के दे देते और कहते हैं कि इससे आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। आपको भिक्षा नहीं मांगनी है, आप पूजा करिए, तप करिए, ध्यान करिए और जप करिए। आप इस उम्र में भिक्षा बिल्कुल नहीं मांगेंगे, ठीक है? ब्राह्मण खुश हो गए। खुशी खुशी घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें लुटारे मिलते हैं। वो लुटारा उसको पूरा सब कुछ लेके चला जाता है। अब ब्राह्मण को दुख भी लग रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अर्जुन ने मदद की मगर वो मुझे मदद नहीं, अब मैं क्या करूं? जहां था मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूं। तो और सोचकर घर चले जाते। अब कुछ दिन बाद फिर अर्जुन को मिलते और भिक्षा मांगने वाली प्रवृत्ति से। तो देखते कि अरे आप तो फिर भिक्षा मांगने लग गए। तो पूरी कहानी बताते हैं कि इस तरह से एक लुटारा आया, मुझे लूट के चला गया। तो अर्जुन ने अपने पास बहुत कीमती मोती पड़ा था, वो उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि इससे तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आपको कभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पूजा पाठ करिए, आप बिल्कुल भिक्षा नहीं मांगेंगे, ये आपको लास्ट तक चलता रहेगा, ये मोती इतना कीमती है। बहुत खुश हो गए ब्राह्मण और खुशी खुशी अपने साथ उस मोती को ऐसे संभाल कर एकदम घर की तरफ गए। और इस बार उन्होंने सोच रखा था कि इस मोती को मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। घर का पुराना मटका ऊपर पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अच्छे से उसमें रख के सेफ्टी से वो निश्चिंत हो गए। अब कुछ दिन बाद उनकी वाइफ पानी भर रही थी तो मटका टूट गया। तो सोचा कि चलो पुराना मटका ऊपर पड़ा है, उतार कर उसी से काम चला लेते हैं। ब्राह्मण उस दिन घर में थे नहीं, जाकर तालाब में उसको धोया करा और पानी भर दिया। और जैसे पानी भर रही थी मोती बह गया। ब्राह्मण रात को घर आए, उन्होंने देखा तो बोला अरे ये तो पुराना मटका है, वो मटका कहाँ गया? तो बोला कि अपना आप टूट गया था तो मैंने पुराना लगा दिया। उनकी वाइफ ऐसा कहती हैं। तो माथे पे हाथ रखकर फिर बेचारे बोले कि अरे झांक के देखा तो मोती नहीं था, अरे अब क्या करूं, मैं तो वहीं का वहीं जहां था। फिर उन्होंने भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति शुरू कर दी। फिर थोड़े दिन बाद अर्जुन और कृष्ण उन्हें मिले। अर्जुन ने कहा कि अरे आप फिर से शुरू हो गए, अब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि इस तरह से मोती भी पानी में बह गया। अब अर्जुन कृष्ण की तरफ देखते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि अब? तो कृष्ण मुस्कुराते और कहते हैं कि देने वाला कौन है? मेरे पास 2 सिक्के हैं, मैं इस ब्राह्मण को दे दूंगा। तो उन्होंने अपने पास के 2 सिक्के निकालकर उस ब्राह्मण भिक्षु को दे दिए और कहा कि मेरे पास अभी यही है, आपका चल जाएगा। रास्ते में ब्राह्मण ने सोचा कि अर्जुन तो बहुत दातार है, उसने तो मुझे कितनी सारी ज्वेलरी दी, कीमती मोती दिया, और कृष्ण भगवान तो बड़े कंजूस है, सिर्फ 2 सिक्के ही दिए। अभी सोच ही रहे थे कि सामने से मछुआरा तड़पती हुई मछलियों को लेकर आ रहा था जो अभी अभी पानी से निकली थी और उसकी टब में थी। तो देखा नहीं गया ब्राह्मण से उसकी पीड़ा। तो कहने लगे कि कितने पैसे चाहिए भैया, आप ये मछलियाँ मेरे कमंडल में डाल दीजिए। उन्होंने फटाफट कमंडल भरा और रखा कि आप फटाफट इसमें डाल दीजिए। तो उन्होंने कहा 2 सिक्के। ब्राह्मण ने बिना सोचे, वो कृष्ण ने जो 2 सिक्के दिए थे वो निकाल कर मछुआरे के हाथ में दे दिए और फटाफट उन मछलियों को इसमें अपने कमंडल में डाल दिया। जैसे ही मछलियाँ पानी में गिरी, उनमें जान आई और मुंह से आह करते हुए मुंह में से मोती बाहर आ गया। जैसे ही ब्राह्मण ने कमंडल में झांक कर देखा तो मोती। ब्राह्मण सारी घटना समझ गए और जैसे ही मोती को देखा और कहने लगे कि अरे देख लिया भाई, देख लिया। सामने से लुटारा आ रहा था, उसको लगा कि इस ब्राह्मण ने शायद मुझे देख लिया है, फिर वो राजा को बता देगा। दौड़
के जाके ब्राह्मण के हाथ में सारे गोल्ड जो उसने चुराए थे उससे हाथ में सौंप दिए और कहा कि सॉरी, राजा को मत बोलना। ब्राह्मण तो उस मोती को बोल रहा था कि मैंने देख लिया, भाई देख लिया, और वो लुटेरा समझा कि मुझे देख लिया। आ रहा है समझ में? सब कुछ वापस मिल गया उस 2 सिक्कों की वजह से। आ रहा है? ये कहानी आपकी और मेरी है। भगवान जब देने पे आता है तो वो इतना देता है, लगता है कम है मगर बहुत होता है। हमने कल नहीं देखा इसलिए हमें लगता है कि भगवान हमसे शायद नाराज है, इसलिए हमेशा उस पर विश्वास रखें। उसने हमारे लिए अच्छा या बुरा, कम या ज्यादा, जो कुछ भी सोचा है वो बेस्ट ही है। ट्रस्ट। निकामे निकामे न पर्जन्य वर्षतु फलिनो न औषध्य पश्यन्ता योगक्षेमो न कल्पता समानी वाकृति समानारद्यानिव समानमस्तु मना यथा वशुषासते सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखम् आपयात्। मस्त रहे। और फ्रेंड्स, कभी भी विश्वास ना छोड़े, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, हमारे लिए उसने अच्छा ही सोचा होगा। और रोज रोज ही प्रार्थना करिए निकामे निकामे, और भगवान को थैंक यू कहिए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और यस, भगवान ने सिर्फ शक्ल बनाई है, मुस्कुराना हम पे छोड़ा है कि हम उस शक्ल को कितना ब्यूटीफुल दिखा सकते हैं। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। राधे राधे।